और बैठिए मेरे साथ। ओके। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा बच्चों। तो कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से चैंट किया मेरे साथ और वीडियो भी ऑन रखी, और हरी बोल उन बच्चों के लिए, और जो नहीं करें वो भी कोशिश करें बेटा, है ना। वीडियो ऑन रखने के बाद आप चैंटिंग मेरे साथ कर सकते हैं अच्छे से, है ना। आपकी आदत पड़ेगी और भक्ति की शुरुआत यहीं से होती है, चैंटिंग से, है ना। चलिए, तो अभी आज की क्लास आज स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है आपको बता दें, आज का टॉपिक है स्पीच। ओके, तो स्पीच बहुत ही कॉमन टॉपिक है बेटा। सुप्रिया मैम, मेरी स्क्रीन शो हो रही है क्या बच्चों को? नहीं माता जी। अच्छा, तो ठीक है। तो आप पहला वो लगा दीजिए स्लाइड। तो ये जी। जो बेटा हम स्पीच जो है ना, आपको एक पीपीटी से दिखाएंगे, उसमें जो चीजें हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि बोलते हैं ना हम लोग, जो हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारे मन में विचार आते हैं या हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, है ना, जो अपनी बात को कहना ही स्पीच है, यानी बोलना, वाणी हमारी, है ना। तो इसके बारे में क्या कहा जाता है कि हमारी जो भाषा है, जो बोली है, वो कैसी होनी चाहिए, है ना। उसके बारे में हम कुछ बातें आपको बताएंगे, जो कि हमारे अच्छे ग्रंथों से ली गई हैं, है ना। कि आखिर हमें हमारी जो वाणी है, हमारी जो बोली है, वो किस प्रकार से होनी चाहिए और हमें किस प्रकार से बोलना चाहिए किसी के सामने, है ना। तो ये स्पीच टॉपिक है और इसका पहली स्लाइड है। तो क्या बोलते हैं कि स्पीच द कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इन स्पोकन वर्ड। तो स्पीच क्या है? जो हम बोलते हैं, अपने थॉट्स को व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं अपने सोच के, या जो हम रिएक्शन देना चाहते हैं, हमारे मन में जो भी होता है, उस चीज को जो हम बोली से व्यक्त करते हैं, बोलते हैं, उसको ही हम स्पीच कहते हैं या वाणी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग इन स्पिरिचुअल सर्कल इज टू से समथिंग अपहेल्ड बाय द स्क्रिप्चर। और जब ये जो बोलना है, जब हम कभी संतों के साथ बैठे हैं, या हमारी जो भाषा होनी चाहिए किसी स्पिरिचुअल सर्कल में, है ना, आध्यात्मिक लोगों के साथ या अपने टीचर्स के साथ, तो कैसी होनी चाहिए? तो हमें क्या ऐसी बातें बोलनी चाहिए, ऐसी ही बातें बोलनी चाहिए जो कि हमारे वेद जिनका सपोर्ट करते हैं, यानी जो बातें हम वेदों से जानते हैं या हमारे गुरुओं ने हमें बताई हैं, हमें वही उन्हीं बातों को बोलना चाहिए स्पिरिचुअल सर्कल में। ओके, one should at once quote from scriptures authority to back up what he is saying। और उसको ये जो भी बच्चा बोल रहा है या जो भी बोल रहा है पर्सन, उसको ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ से ली गई है ना। कि ये जो हम भाषा बोलते हैं या हम जो व्यक्त करते हैं बातें स्पिरिचुअल सर्कल में, तो हम किसी वेद या पुराण से ली गई बातों को जब हम बोलते हैं ना, तो हमारी बात की वैल्यू होती है ना। समझ रहे हो बात को? इतना समझ में आया सबको? कि जब हम अच्छे लोगों के साथ बातें करते हैं, संतों के साथ बातें करते हैं, तो हमको ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, ऐसी बात बोलनी चाहिए जिनका प्रमाण वेदों में है। आया समझ में सब बच्चों को? आया तो ऐसे हाथ उठा सकते हैं या फिर ऐसा दिखा सकते हैं हमें। ठीक है, सब बच्चों को आ गया? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड मैम, सुप्रिया मैम। ओके, गुड। ठीक है, एक ये देखिए श्लोक लिखा हुआ है, ये श्रीमद् भागवत से लिया गया है ना। जो हमारी एक हिंदू स्क्रिप्चर्स है, हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक कह सकते हैं, हमारे ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, है ना, उसमें से लिया गया है।
और वो क्या बोलते हैं, प्रथोस्तत् सुक्तम आकारण्य सारम सृष्ट मितम मधु स्मायमाना इव प्रीत्या कुमारः प्रत्युवाच ह। इसका क्या मतलब है कि एक बार, ये जो है श्रीमद् भागवत में आता है और इसमें ये बताया गया है कि एक बार जो सनत कुमार थे, जो बाल ब्रह्मचारी थे, मतलब ठीक है, मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के चार। ठीक है, सबसे पहले ब्रह्मा जी हुए, फिर उनके बाद वो मानस पुत्र चार हुए, है ना। तो उनका क्या हुआ कि वो एक बार इतने खुश हो गए पृथु महाराज की एक स्पीच सुन करके। और पृथु महाराज जो एक राजा थे पृथ्वी के, है ना, जो भागवत में जिसकी कथा, जिनकी कथा आती है, और उन्होंने इतने अच्छे शब्द बोले, मीनिंगफुल शब्द बोले, जिसका कोई मतलब था, सारगर्भित बातें बताई और उपयुक्त बातें बोली, बहुत प्रिसाइज, यानी बहुत शॉर्ट में बोला उन्होंने, और बहुत ही स्वीट वर्ड में, बहुत ही प्यार भरे शब्दों में, जो कानों को प्रिय लगे सबको, सनत कुमार को और सभी को। और उन्होंने क्या किया, वेरी स्वीट टू हियर, जो सुनने में बहुत प्रिय थे, और स्माइल्ड विथ फुल सेटिस्फेक्शन। और जो सनत कुमार थे, वो पृथु महाराज की जो स्पीच थी, उन्होंने जो बोला, उसको सुनकर वो बहुत ही खुश हो गए, है ना। तो ये एक ऐसे रेफरेंस है कि भागवत से बताया गया है, यानी कि जो भाषा है वो कॉन्साइज, यानी छोटे शब्दों में अपनी बात कहना चाहिए, और इतनी प्रिय हो कि सभी को अच्छी लगे, और हम अपना जो हम कहना चाहते हैं वो भी हम अच्छे शब्दों में कह दें, है ना। तो इस प्रकार से हमको भी बात बोलनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड लगा दें मैं। तो ये स्क्रिप्चर्स से मैंने आपको दिखाया कि जो भागवत में क्या क्या कहा गया है। और एक श्लोक है ये मनुस्मृति का, जो भी हमारी स्पीच को ही बताता है कि क्या हमें बोलना चाहिए और क्या नहीं। तो इसमें, अच्छा, पिछला वाला श्लोक समझ में आया सब बच्चों आपको, जो पिछला मैंने बताया भागवत वाला, समझ में आया कि जो सनत कुमार थे वो खुश हो गए पृथु महाराज की स्पीच सुन करके, क्योंकि वो उन्होंने बहुत अच्छे से जो भी उन्हें कहना था वो अच्छे से कहा उन्होंने, और स्वीट वर्ड में कहा। ठीक है, आया समझ में सबको? ठीक है। तो ये मनुस्मृति से लिया गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयान, ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात देश धर्म सनातना। तो इसका मतलब क्या है? ट्रांसलेशन, ही शेल से व्हाट इज ट्रू। ठीक है, किसी को भी सत्य बोलना चाहिए, जो भी सच है वो बोलना चाहिए। एंड ही शेल से व्हाट इज एग्रीएबल, और ऐसा भी वो बोल सकता है जो कि एग्रीएबल है, जिससे एग्रीएबल मतलब कि सभी जिसको मान सकते हैं, है ना, अग्री कर सकते हैं। ही शेल नॉट से व्हाट इज ट्रू, और उसको ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए बट डिसएग्रीएबल, जो कि he shall not say what is true but disagreeable, उन्हें ऐसा सच भी नहीं बोलना चाहिए जो जिससे कोई भी एग्री नहीं करता हो, सब जिसको कहे कि नहीं मुझे नहीं मानना है, ऐसा ऐसा डिसएग्री जो होते हैं लोग, तो वैसा हमें सच भी नहीं बोलना चाहिए। नॉर शेल ही से व्हाट इज एग्रीएबल, और हमें ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए जिससे सब लोग एग्री कर जाएं। ठीक है, बट अनट्रू, एंड दिस इज द इटर्नल लॉ, और यही हमारा सनातन लॉ है। यही यही जो है सनातन लॉ है, कि हम लोगों को बेसिकली, इसका अगर हम सिंपलर वर्ड में आपको समझाएं, तो आपको हमेशा सच ही बोलना चाहिए और मधुर बोलना चाहिए। सच हो और प्यारा लगे, प्रिय लगे सबको, ऐसा सच आप बोलें। लेकिन ऐसा अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अप्रिय सत्य यानी जो किसी को पसंद नहीं आए, है ना। लेकिन किसी को पसंद करने के लिए आप कोई झूठ भी नहीं बोले, इसका ये भी नहीं मतलब है ना, कि आप प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए, या कह सकते हैं कि झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। इसका मतलब समझ में आया सबको? आ गया तो ऐसा करें, समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि हमको सच बोलना है, लेकिन ऐसा झूठ नहीं बोलना है कि बस हम और लोग को खुश करने के लिए बोले जा रहे हैं, कोई भी ऐसा बातें बना के, वैसे नहीं बोलना है। ठीक है, और अगर ऐसा कोई कड़वा सच है जिससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो ऐसा हमको सत्य भी नहीं बोलना है ना, चुप रहना चाहिए फिर उस समय।
कि कोई प्रॉब्लम में फंस जाए, है ना। लेकिन सबको खुश करने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। समझ गए सब बच्चे? समझ गए तो ऐसा करें। शिवांश, आपको समझ में आया बेटा? समझ में आया? इनको अनम्यूट करिए मैम जरा। आया? अच्छा, इनको अनम्यूट करिए जरा। शिवांश को अनम्यूट करिए मैम, सुप्रिया मैम। यस मैम, कर रही हाँ, हूँ। आप हैंड रेज कर सकते हैं शिवांश। शिवांश अनम्यूट करो बेटा। डाउट बाद में लेंगे बेटा, क्लास जब खत्म हो जाएगी ना तब डाउट लेंगे। पहले जो मुझे बताना है बता लूं, फिर आपके डाउट भी लूंगी। शिवांश, आपको क्या समझ में आया बेटा, बताना। मैम हमको सच कहना चाहिए, झूठ नहीं कहना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। अब अब हम बात कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ स्पीच, यानी हमारी जो बोली है वो कैसी होनी चाहिए, उसकी उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, गुण होनी चाहिए, है ना। तो सबसे जो पहला गुण है कि वो ट्रूथफुल होना चाहिए, यानी सच होना चाहिए। इफ अ मैन इज अ thief एंड इफ पीपल आर warned दैट ही इज अ thief, that is truth. Although sometimes the truth is unpalatable, one should not refrain from speaking it. Truthfulness demand that the fact be presented as they are for the benefit of others. तो जैसे कोई चोर है ना, और तो उसको चोर कहेंगे ना, है ना, ये सच है। लेकिन ऑल्दो समटाइम द ट्रूथ इज अनपेलेटेबल, कभी कभी ऐसा सच हमें नहीं बोला जाता है, बोल सकते हैं, जो कि जिससे किसी का नुकसान हो जाए, है ना, जिससे किसी कोई प्रॉब्लम में फंस जाए, ऐसा हमको सच नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में। फिर जो हमारी दूसरी क्वालिटी है हमारी बोली की, उसमें क्या गुण होना चाहिए? एक तो पहला पहला क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए कि वो सच होना चाहिए। दूसरा प्लीजिंग होना चाहिए, वो ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिससे, जो कि प्लीजिंग हो, जो कि खुश करने वाला हो लोगों को ना, इससे बुरा नहीं लगे किसी को, और आपकी बात सुन करके लोगों को थोड़ी थोड़ा अच्छा लगे, खुश होए। प्लीजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पीच बिकॉज इट गिव प्लेजर टू द लिसनर। तो अगर आप कुछ अच्छा बोलते हैं तो जो सामने वाला है, किसी से जिससे भी आप बात करते हैं, उसको खुशी मिलती है ना। इसलिए जो हमारी वाणी है वो उसमें प्लीजिंग क्वालिटी भी जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट मैम। तीसरा गुण जो हमारी बोली में होना चाहिए वो है बेनिफिशियल, यानी नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो तीसरा गुण जो है हमारी बोली का वो है बेनिफिशियल होना, यानी कि वो किसी ना किसी के मतलब की बात हो, है ना, फायदा हो किसी का सुनने से। ऐसा नहीं कि कुछ भी नॉनसेंस नहीं बोलना चाहिए, वन शुड नॉट टॉक नॉनसेंस, है ना। हम लोग को जैसे कोई सामने है या जो हमारे आसपास लोग हैं, अगर हम उनसे कोई बात कर रहे हैं तो वो उनके मतलब की बात हो, ऐसे बिना मतलब की बातों को नहीं बोलना चाहिए। तो ये तीन गुण हो गए हमारे, कौन कौन से? ट्रूथफुलनेस होना चाहिए हमारी, उसमें प्लीजिंग होना चाहिए और बेनिफिशियल होना चाहिए। चौथा, नेक्स्ट स्लाइड में। चौथा जो भी हम बात कर रहे हैं उसमें कुछ मीनिंग होना चाहिए, यानी वॉट एवर यू टॉक शुड मेक सेंस एंड बी यूजफुल। वन शुड अवॉइड टॉकिंग विदाउट एनी मीनिंग, और हमें कोई बिना मतलब की बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो भी हम बात कर रहे हैं और किसी से जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे रिलेटेड ही बात करेंगे तो वो मीनिंगफुल होनी चाहिए उनके लिए, है ना। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में। क्वालिटी, और फिर ये पांचवी क्वालिटी है जो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। वन शुड यूज ओनली अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस एंड टोन। दूसरी बात, टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हम बात करते हैं वो उपयुक्त बात होनी चाहिए, अगले वाले की काम की होनी चाहिए, और उसको जिस चीज जो भी हम बताना चाहते हैं सटीकता से हम अपनी बात को हमें कहना चाहिए, है ना। उसके मतलब की बात हो, कोई
ऐसा नहीं हो कि वो नॉनसेंस, और अप्रोप्रिएट टोन में, यानी कि हम जैसे अगर गुरु से बात कर रहे हैं या टीचर से बात कर रहे हैं तो हमें उसमें रिस्पेक्ट होना चाहिए, है ना। बच्चों से बात कर रहे हैं, प्यार होना चाहिए, साथी से बात कर रहे हैं तो एक अच्छा सा प्लीजिंग साउंड करे, ऐसी टोन होनी चाहिए, बहुत चिल्ला के और गुस्सा करके नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड मैम। और जो छठी क्वालिटी है वो उसमें इट शुड बी फुल ऑफ प्रिसाइज स्वीट वर्ड, और उसमें सटीक और प्यार भरे शब्द होने चाहिए, है ना। वर्ड शुड बी वेरी प्लेजरेबल टू द ईयर, तो जो सुनने वाला है उसे कानों उसके कानों को भी प्रिय लगना चाहिए, ऐसी बातें हमको बोलनी चाहिए और अपनी बात को शॉर्ट में बताना चाहिए। नेक्स्ट मैम। जैसे कि एक श्लोक भी है ना, एक श्लोक भी है, संत कबीरदास जी ने कहा है, जो हम लोग बोलते हैं वाणी पर, है ना, बहुत ही फेमस है। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले। यानी कागा काको धन हरे, जो कागा यानी कि जो कौवा होता है वो किसी का धन नहीं लेता है ना, किसका धन लेता है वो, लेकिन क्या करता है वो बस काव 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 करता रहता है, कर्कश वाणी होती है, उसको सुनने में अप्रिय होती है उसकी जो काव काव है ना, तो उसे कोई पसंद नहीं करता। लेकिन उसी का फीमेल जो होती है वो कोयल होती है, कोयल काको दे, और कोयल किसी को धन नहीं देती है, फिर भी वो कितनी प्रिय लगती है, क्योंकि उसकी वाणी प्रिय है, स्वीट वर्ड बोलती है वो, है ना। ठीक है, तो मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले, तो कोयल जो है अपने मीठे वचन सुनाती है और जग अपना कर लेती, सारा जग ही उसका हो जाता है, यानी सभी उसको प्यार करते हैं। पर कौवा किसी को प्यारा नहीं है, वो हमेशा काव काव करता रहता है। समझ गए बेटा? नेक्स्ट स्लाइड में। समझ गए? ठीक है, यानी मीठे शब्दों को सभी सुनना चाहते हैं, कोई कौवे की तरह काव काव करते हैं वो नहीं सुनना चाहता, कर्कश वाणी में गंदी तरह जो बोलते हैं, है ना बच्चे, ऐसा बोलते हैं ना, तो कोई ना मम्मी पापा को अच्छा लगेगा ना आपके फ्रेंड्स को। नेक्स्ट। नेक्स्ट मैम। एक स्टोरी है आपके लिए, इसमें एक छोटी सी, ये जो इससे पहले वाला मैम, हाँ, ये जो मंकी दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है ना, इसका नाम है पिंकू। ठीक है, और ये क्या करता था, ये बहुत ही नॉटी था, बहुत ही टॉकेटिव था, बहुत ही बातें करता था उल्टी सीधी। और एक दिन क्या हुआ कि स्कूल जा रहा था और रास्ते में उसको लॉयन दिखा, तो उसने क्या कह दिया लॉयन से कि, लॉयन से उसने कहा कि अरे डिड यू सी योरसेल्फ इन अ मिरर, अपने अपने आप को क्या शीशे में देखा है? एव, येलो टीथ एंड बिग हेयर, आई हेट इट, गो अवे फ्रॉम हियर, यस जब, है ना, वो राजा है और उसको उसने इस तरह से कह दिया, ये ओ इतने येलो टीथ, कभी ब्रश किया है ना, तो एक तो गलत बात हुई है ना। फिर उसने क्या किया, लॉयन बिकेम वेरी एंग्री एंड रोअर्ड वेरी लाउडली, और उसको गुस्सा आ गया लॉयन को, और उसने तो एकदम से क्या बोलते हैं, आवाज निकाली अपनी, है ना। ही रोअर्ड, लॉयन बिकेम वेरी एंग्री एंड रोअर्ड वेरी लाउडली, Pinku laughing. Shut up. I can't stop laughing. Stop it. Ha ha ha. Pinku then goes forward to school. और वो ऐसा कह के अपने स्कूल चला गया। नेक्स्ट स्लाइड में। फिर क्या हुआ, फिर watching Pinku behavior, Lion uncle was very angry and अरेंज द मीटिंग विद ऑल एनिमल एंड आस्क्ड एवरीवन, और सबको उन्होंने क्या किया भाई, जंगल में तो क्या होता है, उन्होंने मीटिंग बुला ली, सारे जानवरों को बुला लिया, है ना, और पूछा व्हाट इज पिंकू डूइंग, अ पिंकू ये क्या कर रहा है, ही इज मेसिंग अराउंड विद एवरीवन एवरी डे, और उन्होंने कहा लॉयन ने कि ये सबके साथ ऐसे ही करता है ना, तो सारे लोगों ने कहा, सारे जितने जेब्रा एलिफेंट और भी जो भी थे सबने कहा हाँ, he always teases me without any reason, yes he always teases me also, सभी ने हाँ कह दिया। फिर लॉयन क्या बोला, आई थिंक वी शुड टीच हिम अ लेसन, व्हाट डू यू से गाइस, तो सबने कहा कि हाँ हमें इसको जरूर मजा चखाना चाहिए, इसने क्या किया सबको परेशान करता है ये। एवरीवन एग्री विद लॉयन, और सभी ने उसको लॉयन को कहा हाँ ठीक है। तब लॉयन ने पूछा कोई आइडिया है, कोई मुझे देगा? नेक्स्ट नेक्स्ट मैम स्लाइड। तो फिर लोमड़ी आई, और उस लोमड़ी के पास तो आइडियाज ही होते हैं ना। नेक्स्ट स्लाइड मैम।
हाँ, तो फिर फॉक्स आंटी आई और उन्होंने कहा मेरे पास एक आइडिया है, और शी शेयर्ड द आइडिया टू एवरीवन एंड एवरीवन एग्री टू हर आइडिया एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और उन लोगों ने सब तैयारी करना शुरू कर दिया उन लोमड़ी आंटी का आइडिया सुन करके। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, फॉक्स आंटी एज शी प्लान गोज out by applying makeup and beautiful dress and suddenly Pinku comes and says, और एक दिन नेक्स्ट डे जैसे कि उन लोगों ने प्लान किया था, फॉक्स आंटी ने मेकअप वेकअप लगाया, अच्छी अच्छी ड्रेस पहनी और निकल गई वो। तो पिंकू ने देखा और बोला हा 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 हा, डू यू थिंक यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, हा 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 हा, नो ची ची बोला उसने, यू लुक सो अगली, गो एंड वॉश योर फेस एंड कम। और लोमड़ी आंटी को बोल दिया कि जाओ अपना मुंह धुल कर आओ, इतनी गंदी लग रही हो आंटी, छी 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 छी, है ना। आफ्टर दैट पिंकू फॉल्स इनटू अ मड पिट, और जैसे ही उसने ऐसा कहा तो क्या हुआ, वो एक बहुत बड़े मिट्टी के गड्ढे में गिर गया। नेक्स्ट स्लाइड में। और जब वो गड्ढे में गिर गया फिर क्या हुआ, फॉक्स आंटी कम फॉरवर्ड सेइंग आई, अच्छा ये तो हाँ, then after that incident, Pinku became angry and run to water pond to wash his face before someone else seeing him. अब उसने लोमड़ी आंटी को तो इतना बोल दिया था और खुद मिट्टी में गिर गया और उसका पूरा मुंह में मिट्टी मिट्टी लग गई, गंदगी लग गई। अब वो दौड़ा अपना मुंह धुलने के लिए। आफ्टर वॉशिंग face, he ran back and he meet with tortoise uncle. Seeing him, पिंकू से उसके बाद जैसे मुंह धुल के आया वैसे उसने देखा कि एक टॉर्टॉइज उसको दिख गया। तब उसने क्या बोला, व्हाट इज दिस टॉर्टॉइज अंकल, वर यू बोर्न लाइक दिस, छी यू सो स्लो एंड लेजी। तो जैसे ही वो मुंह धुल के आया वैसे ही उसने टॉर्टॉइज को कह दिया कि अरे तुम कितना धीरे चलते हो, है ना, और क्या तुम इसी तरह पैदा हुए हो, इतना लेजी हो, इतना स्लो चलते हो, है ना। और फिर क्या हुआ, लर्न फ्रॉम मी, देखो I can jump from one tree to another in 1 second. You can't take one step in 1 second. हा 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 हा। तो उसने कहा देखो मेरी तरफ, मैं कितनी तेजी से चलता हूँ। और वो क्या था, पॉन्ड से निकला था मुंह धुल करके, और वो गीले में ही उसने एक छलांग लगाई एक पेड़ से दूसरी पेड़ की टहनी पर। और फिर क्या हुआ, देन पिंकू स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, सडनली ही फॉल डाउन एंड ब्रेक हिज लेग। और सडनली क्या हुआ, गीले की वजह से उसका हाथ फिसल गया और वो उसके एक ब्रेक बोन हो गए, बोन जो है वो ब्रेक हो गई। ठीक है, उसने अपना लेग तोड़ लिया। फिर his leg was hurt very badly. The doctor gave him full bed rest for 1 month. After the Pinku realizes what that whatever things he said to others affected his life, and after that he became very good boy and stopped talking rudely to others. और जब जब उसको बेड रेस्ट हो गया तो पूरा 1 महीना उसको कहीं भी कूदने को नहीं मिला, चलने को नहीं मिला। तब उसने सोचा एंड ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक, और फिर वो अच्छा बच्चा बन गया, वो रूडली नहीं उसे बोलना छोड़ दिया, है ना। तो ये स्टोरी एक छोटी सी थी आपको ये बताने के लिए कि अगर हम किसी को कुछ कहते हैं ना, कभी अगर आपके साथ वैसा हो जाएगा तो फिर लोग आपको चिढ़ाएं, आपको अच्छा लगेगा, है ना, अच्छा लगेगा किसी को, है नहीं लगेगा ना। तो फिर हमें भी अगर कोई जैसे गिर जाता है या कभी किसी को देख करके, कोई मोटा है या कोई थोड़ा जिसका कलर दबा हुआ है या कोई किसी को प्रॉब्लम है, देख नहीं पाता, चल नहीं पाता है, कई बच्चे होते हैं ना थोड़े जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें उनका कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये स्टोरी आपको इसलिए बताई गई है ना, क्योंकि क्या कहते हैं ना, आप अगर किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो आप खुद ही इसमें एक दिन गिर जाओगे, है ना, सब आपके ऊपर बैक होके आता है। समझ में आ रहा है बच्चों, आ रहा है तो ऐसे करें, स्टोरी का मतलब समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, अब एक बच्चे को या एक स्टूडेंट को किस तरह से अपने गुरु से पेश आना चाहिए या गुरु से पूछना चाहिए, उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है हमारी भगवत गीता में। नेक्स्ट स्लाइड में। भगवत गीता में भगवान हाँ, भगवान कुरुक्षेत्र में जब युद्ध होने जा रहा होता है, तो जो अर्जुन जी होते हैं ना, वो क्या है, सभी को युद्ध के लिए तो जाते हैं, रथ भगवान जो सारथी होते हैं उनको बीचों बीच में खड़ा कर देते हैं रथ को। तो लेकिन जब वो सबको देखते हैं ना, अपने गुरुओं को, अपने सारे
संबंधियों को, तो वो परेशान हो जाते हैं और बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। उस स्टेट में अर्जुन क्या करते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपनी आत्मा का समर्पण कर देते हैं भगवान के सामने और कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि क्या सच क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो अपने आप को पूरा सरेंडर कर देते हैं। तो इसी प्रकार से हमको भी गुरु गुरु के लिए हमारे मन में भाव होने चाहिए, हमें अपने आप को सरेंडर करना चाहिए और उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जैसे कि ये भगवत गीता का श्लोक हमें बता रहा है, 2 अध्याय 2 का 7वां श्लोक है ये। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमा त्वां प्रपन्नम। तो इसका जो मीनिंग है वो ऐसा है कि अर्जुन कहते हैं, नाउ आई एम कंफ्यूज अबाउट माई ड्यूटी एंड and have lost all composure because of miserly weakness in this condition. I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered on to you. Please instruct me. और जो अर्जुन होते हैं वो अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत ही दुर्बलता का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है, तो आप मुझे बताएं, मैं आपको गुरु मान रहा हूं, अब मैं आपका शिष्य हूँ और आप मुझे प्लीज गाइड करें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो ये भगवत गीता से भी मैंने आपको बताया और अभी भागवत से भी बताया, मनुस्मृति से भी बताया है ना, और कबीरदास जी का दोहा भी था। तो इतने सारे जो हमारी स्क्रिप्चर्स हैं उनमें से हमने उदाहरण लेकर के आपको इनमें चीजें बताई। ठीक है, फिर अब कुछ याद रखने वाली बातें क्या हैं कि वन मस्ट कंट्रोल हिज स्पीकिंग पावर, एज सून एज वी गेट अपॉर्चुनिटी वी बिगन टू स्पीक। और कभी कभी ऐसा होता है ना बच्चों, जब भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है बोलने की, हम बोलते हैं, बस बोलते जाते हैं। If we do not speak about Krishna consciousness, we speak about all sort of nonsense called prajalpa. और यदि हम भगवान के बारे में नहीं बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ नॉनसेंस टॉकिंग कर रहे हैं, जो कि इस जगत की है, जो कि माया की है ना। तो हमको अगर हमें कभी समय मिलता है तो हम बस बोलना शुरू कर देते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर हम बात करें, हम अच्छे बनना चाहते हैं, अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं, अपनी आत्मा को, अपने आप को, तो हमको भगवान की बातें करनी चाहिए, भगवान की जो पास टाइम है उनकी लीलाओं की बातें करनी चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए, भजन गाने चाहिए अगर हमारे पास टाइम है। ठीक है, हमको कोई नॉनसेंस टॉक्स में इंडल्ज नहीं करना चाहिए अपने आप को। ओके, बिफोर वी स्पीक वी शुड पॉन्डर वेदर, जब हम बोलने से पहले सोचें कि क्या जो हम बोल रहे हैं, इज इट नेसेसरी, क्या जरूरी है ये, इज इट काइंड, क्या वो काइंड वर्ड है जो हम बोल रहे हैं, और इज इट राइट, क्या वो सही है जो हम बोल रहे हैं। अगर जरूरत नहीं है तो हमें नहीं बोलना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी सजेस्टेड दैट वी डिस्कस ऑल सब्जेक्ट रिलेटेड टू भगवान कृष्णा एज अ मीन टू काउंटरएक्ट द अर्ज टू स्पीक। और अगर हमें बोलने का मन कर रहा है तो अगर हम कृष्णा की बातें बोलेंगे तो हमारा जो एक बोलने की जो इच्छा हो रही है वो भी पूरी हो जाएगी और हम कोई प्रजल्पा या कोई नॉनसेंस टॉकिंग नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड मैम। एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी और भी है बोली पर, जो कि छोटे बच्चों के लिए है। जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बताएगा कोई क्या है, ये कोई मुझे बताएगा, कोई बच्चा हैंड रेस करे, क्या दिख रहा है ये, देवांश बताइए, देवांश आप बताएं क्या दिख रहा है ये, अनम्यूट करें मैम, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम मेंढक। फ्रॉग। हाँ हाँ, फ्रॉग। आप बताएं शिवांश क्या है ये, क्या दिख रहा है आपको ये, फ्रॉग। फ्रॉग। तो ये फ्रॉग। फ्रॉग जो है ना, ओके, तो ये जो है ना, ये क्या करता है, क्रोक क्रोक की आवाज निकालता है जब बारिश होने वाली होती है ना। तो आपने सुना होगा, एक टोड है, फ्रॉग का ही भाई होता है। अ टोड इन द फील्ड स्पीक बाय क्रोकिंग इवन इफ ऑल ऑफ इट इज अ नॉनसेंस। और वो हमेशा टर 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 करता रहता है ना, क्रोक क्रोक क्रोक। आप सुनना, जब बारिश होती है तब ऐसी आवाज निकलता है। नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्या होता है उसके बोलने से,
वो नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं हम आपको। तो क्या हुआ, he simply invite the snake, please come here and eat me। तो आसपास कोई स्नेक होते हैं, है ना, बारिश में सारे निकलते हैं और छिपे रहते हैं। तो ये जो क्रो क्रो की आवाज करता है ना, टर 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 मेढक, तो जो स्नेक होता है ना, अजगर, पाइथन दिखाया हुआ है इसमें, जो ट्री से लिपटा हुआ है, ये आता है और इसको खा लेता है, क्योंकि ये आवाज निकलता है। अगर ये आवाज नहीं निकलता तो बच जाता है, लेकिन ये तो यूं ही बस बोलता रहता है, टक टर 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 टर, और स्नेक सुन लेता है और उसको आके खाता है, क्योंकि ये इसका फूड होता है ना। नेक्स्ट स्लाइड में। Thus by speaking nonsense the frog invite death। तो इसी तरह जो ये टटर टटर करता रहता है, इसलिए ये क्या कर लेता है, अपनी मृत्यु को बुला लेता है अपने पास, है ना। तो हम लोगों को भी इसलिए नॉनसेंस बातें नहीं करना चाहिए। ये तो खैर अपनी मृत्यु को बुला रहा है, हम लोगों का ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी नॉनसेंस बातें किसी को कोई उसका मीनिंग नहीं है ना। जब कोई काम हो, जब कोई बात कहनी हो, अपने आप को सोच समझ करके, अपने वर्ड्स पर एक बार को सोच के कि हम क्या कहने जा रहे हैं, सही कह रहे हैं या नहीं, काइंड वर्ड बोल रहे हैं कि नहीं, ये सब सोच करके, विचार करके फिर हमें अपने मुंह से निकालना चाहिए अपनी बातें। नेक्स्ट स्लाइड में। तो ठीक है, आज का सेशन बेटा ये खत्म हो गया। अगर आपके कोई डाउट हो सेशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, हाथ उठा लीजिए, मैम एक एक बच्चे को अनम्यूट करेंगी और फिर आप पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन। मैम जितने भी श्लोकाज हैं उनका एक बार प्रोनाउंसिएशन क्लास में करवा देते तो। अच्छा, श्लोक का प्रोनाउंसिएशन। तो आप एक काम करिए ना, जो ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है ना जीवन में, ठीक है, यस मैम। जीवन में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, तो फिर से देखिएगा, उसको स्लो कर लीजिएगा स्पीड को। मैम और प्रोनाउंसिएशन आपने सिर्फ श्लोक समझाया है, मतलब प्रोनाउंसिएशन करना अभी नहीं, बच्चे डिसाइड नहीं करवाया श्लोकाज को। अच्छा, आपको नहीं कराया, लेकिन मैंने तो किया है ना, मैंने तो हाँ श्लोक पढ़े हैं ना बेटा, समझे मैम, आप। क्लास में नहीं हुआ है, मतलब हाँ, रिस्पेक्ट। तो ये श्लोक ना आपको कोई लर्न नहीं करने, बस इनका मतलब ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने इन श्लोकों को पढ़ा है, उसके बाद मीनिंग बताया। तो जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे ना फिर से, तो आपको उसका प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा, ठीक है, आ रहे समझ में। ओके, चलो, कोई और क्वेश्चन बेटा, नो मैम। बताइए बेटा, दिविजा आप बताइए। मैम यस मैम, जैसे आपने बोला है कि हमको नॉनसेंस टॉक नहीं करनी चाहिए, तो मैम नॉनसेंस टॉक में मतलब भगवान के अलावा सारी चीजें तो ऐसे नॉनसेंस टॉक में आएगी, जैसे फैमिली और फंक्शन, मैम सारी चीजें मतलब ऐसे नॉनसेंस टॉक में ही आएगी फिर तो मैम। हाँ, वैसे तो माया प्रजल्पा में आता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही कुछ और बोलना ही नहीं है। आप आपके पेरेंट्स या फैमिली जो है उनसे रिलेटेड बातें करें, और बोलने से पहले सोचे कि क्या उनके उनके मतलब की है, या हम कुछ ऐसा तो नहीं बोल रहे, हमें कोई बेवकूफ समझे कि कुछ भी बोलते रहते हैं, है ना। जब पूछा जाए तब बोले, या जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं, सत्य है या नहीं, इन सब चीजों का विचार करके बोले, मतलब ये था, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब कुछ भी बोलना ही नहीं है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। शिवांश आप बताएं। शिवांश मैम क्या बोल। हाँ मैम जो स्नेक एंड फ्रॉग की स्टोरी थी, हाँ। तो जो फ्रॉग था वो क्या कर रहा था? फ्रॉग टर की आवाज करता है ना, क्रॉक 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 इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं टर टर, वैसा मेढक करता है ना, टर टर आवाज निकालता है। कभी सुना है बारिश में, बारिश होती तब निकालता है, अब सुनिएगा। तो फिर वो क्या करता है, वो इनवाइट करता है, यानी कि वो बुला लेता है स्नेक्स को, और स्नेक समझ जाता है कि यहाँ पे फ्रॉग है, और फिर आके उसको खा लेता है। ठीक है, क्योंकि वो क्योंकि वो हमेशा ही करता रहता है, और वो अपने मृत्यु को आमंत्रण दे देता है, बुला लेता है उसको, और सांप आके उसको खा लेता है। ठीक है, समझ में आया। इसलिए हम लोग को टर्टर नहीं करना चाहिए, है ना, अच्छी बातें बोलनी चाहिए, नॉनसेंस नहीं। आरव आप बताइए क्या बात है। मैम हाँ बोलिए बेटा, आरव बोलिए, अपना अपना डाउट पूछिए। मैम जो हाँ स्नेक था वो आसपास अगर नहीं हुआ और तभी भी फ्रॉग तर तर कर रहा है, तो स्नेक आ सकता है दूर से भी?
हाँ, तो जहाँ स्नेक होते हैं वहां पर जहाँ पे ये होते हैं क्या बोलते हैं फ्रॉग होते हैं ना, वहां पे स्नेक भी आ जाते हैं, क्योंकि वो उनका फूड होता है। हर आदमी ना इस पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, फूड ढूंढता है ना। जो जानवर होते हैं फूड ढूंढते हैं ना अपना, तो आ भी सकता है, और अगर आसपास नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आ गया तो खा लेगा, उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे है फ्रॉग। ठीक है, आद्या आप बताएं। मैम कैन आई लीव द क्लास? कौन बोले बेटा, आद्या? मैम, यस मैम जो श्योर। टाइप्स ऑफ स्पीच फोर्थ कौन सा था? है बेटा, कौन बोल रहा है? मैम आद्या बोल रही है। जो टाइप्स बोलिए। ऑफ स्पीच थे उसमें फोर्थ कौन सा था? टाइप्स ऑफ स्पीच में फोर्थ, बेटा ऐसे नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बेनिफिट्स ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ स्पीच नहीं था। हाँ, आप ना रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा बेटा, वैसे क्या क्या चीजें हैं मैंने आपको रिपीट भी करा दिया है ना। ठीक है, और अगर एक बार में नहीं आता समझ में तो आप फिर से रिकॉर्डिंग देख सकते हैं बाद में। ठीक है, और किसी का डाउट है? किसका डाउट है, हैंड रेज करिए, बताइए देवांश, क्या डाउट है? मैम जो स्पीच जो आप बोल रहे थे ना, बेनिफिट्स ऑफ स्पीच, हाँ हाँ हाँ, जो जो चार वाला था, जो वो क्या था चार वाला? देखती हूँ बेटा, आप सभी पूछ रहे हैं, चार वाला क्या था, मीनिंगफुल था, क्वालिटीज ऑफ स्पीच में। यस। हाँ, मीनिंगफुल यानी आपके जो आप जो बोलते हैं उसका कोई मतलब निकलना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, है ना। बिना मतलब की कोई बात नहीं, जैसे होती है ना, बोलते हैं हम लोग, बेकार की बातें नहीं करना, जिसका मीनिंग हो उसी मीनिंगफुल बातें करना, है ना। जिस जो भी आपकी बात सुन रहा है, जैसे कोई भी आपका दोस्त है या कोई आपके फ्रेंड सर्कल है या मम्मी पापा, उनसे रिलेटेड बात करना, है ना, बिना मतलब की बात नहीं करना, ये मतलब है उसका। ठीक है, यही फोर्थ है। और कोई डाउट है बेटा? ठीक है, नहीं डाउट है। अच्छा, तो ठीक है, इस क्लास समझ में आ गई सबको। और एक मैम आप अनाउंसमेंट करेंगे वो यात्रा जो हो रही है, आप लोगों में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हो आप यात्रा में जा सकते हैं, उससे क्या होता है, साधु संग मिलता है आपको, है ना, अच्छा लगेगा, और लोगों से मिलने का मौका मिलता है, पेरेंट्स से आप बात करें। मैम आप अच्छे से बताएंगी यात्रा के बारे में, सुप्रिया मैम? मैम हम तो नहीं देखे थे। यात्रा नहीं देखी? अच्छा, मतलब एक मैसेज आपका जीवन में भी आया है उस यात्रा का? एक सेकेंड, जीवन जो ग्रुप है ना, उसमें एक बेटा यात्रा हो रही है, गोवर्धन धाम यात्रा, उसका भी मैसेज आया आया था, मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, ये तो आपका है। जीवन, ये गोवर्धन धाम यात्रा है, 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 के बीच में होगी। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा मैसेज भी तपस्विनी मैम ने भेजा है, तो उस यात्रा में जो लोग भी इंटरेस्टेड हो वो रजिस्टर कर सकते हैं। गोवर्धन धाम की यात्रा है ये। ठीक है बेटा, अपने मम्मी पापा से बात करिएगा, और जो लोग भी इंटरेस्टेड हो वो उसको। ठीक है, दिविजा बताइए, क्या क्या है आपका क्वेश्चन? मैम ये यात्रा ऑफलाइन होगी ना? हाँ बेटा, यात्रा तो ऑफलाइन होगी ना, मतलब जाना पड़ेगा, जो गोवर्धन पर्वत है ना, एक पता है आपको? यस उसकी, मैम। है ना, मम्मी पापा के साथ ही आप जा पाओगे ना, तो उनसे बात, अगर जो लोग बच्चे इंटरेस्टेड हो वो जा सकते हैं, और उससे आप अपने ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ठीक है, जो भी आपके कोऑर्डिनेटर हैं उनसे। ठीक है, नायरा बताइए क्या पूछना आपको। अनम्यूट करिए नायरा। नायरा क्लास में नहीं है मैम। अच्छा, तो ठीक है, हो गया बेटा, फिर आगे फिर क्या पूछना चाहते हैं बेटा, पूछिए नायरा। मैम आप मुझे ना, जो आपने स्टोरी बताई थी टॉर्टोइस की वो और स्नेक की, हाँ वो आप रिपीट कर सकते हो, क्योंकि मेरे ना टैबलेट नेटवर्क का इशू था। तो ओके। नायरा आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, हमारी टाइमिंग हो गई है। हाँ, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है।
रिकॉर्डिंग में आ गई ना सारी, तो रिकॉर्ड करते हैं, हम आपको भेजते हैं रिकॉर्डिंग, तो उसमें आप देख लीजिएगा। ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, चलिए, हरे कृष्ण बच्चों, किसी का डाउट नहीं है ना? तो क्लास एंड मैम, करते हैं। ओके ओके, मैम, ओके, हरे कृष्णा मैम, हरे हरे कृष्णा कृष्ण, मैम, हरे कृष्णा मैम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, बाय मैम। बाय बेटा।